देश में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है तो सिर्फ नतीजों का, जो 10 मार्च को आने वाले हैं। 10 फरवरी से शुरू हुए संग्राम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा की 690 सीटें दांव पर हैं, जिसमें सभी दलों ने अपने अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। अब 10 मार्च को ईवीएम का ताला खुलेगा और साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके दावों को, वादों पर जताया भरोसा और किसे किया सत्ता से बाहर। ऐसे में किस दल ने कितने उम्मीदवारों को उतारा और कितने दागियों पर जताया भरोसा, किस उम्मीदवार के पास कितनी है संपत्ति, ये सब जानेंगे इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो इसमें से उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो वहीं पंजाब में 117 विधानसभा सीटें हैं, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं और इन सीटों पर मतदान हुआ है। जिसमें से 690 विधानसभा सीटों की बात करें तो सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें कांग्रेस ने 674, बीजेपी ने 615, आप ने 570, बीएसपी ने 473 और सपा ने 417 उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो आप ने मणिपुर छोड़ बाकी के 4 राज्यों में अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सपा ने यूपी और उत्तराखंड पर ज्यादा फोकस किया, तो बीएसपी ने यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अपनी ताकत लगाई। अब अगर बात करें किस राज्य में कितने दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और किस दल ने सबसे ज्यादा दागियों पर दाव लगाया, तो आपको बता दें कि ऐसा कोई दल नहीं है जिसने दागी उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी दिखाई हो। सभी दलों ने उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इसी योग्यता के आधार पर किया है कि किसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किस राज्य में कितने उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामलों के केस दर्ज हैं। अब बात करते हैं गोवा की, तो इसमें 301 में से 77 यानी 26% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले हैं। वहीं मणिपुर में 265 में से 53 यानी 20% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पंजाब की बात की जाए तो 1276 में से 315 यानी 25% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं उत्तराखंड में 626 में से 107 यानी 17% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में 4406 में से 1142 यानी 26% उम्मीदवार पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं अगर बात की जाए गंभीर आपराधिक मामले वाले उम्मीदवारों की, तो आपको बता दें गोवा में 301 में से 53 यानी 18% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो 265 में से 41 यानी 15% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। पंजाब में 1276 में से 218 यानी 17% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। उत्तराखंड में 626 में से 61 यानी 10% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 4406 में से 879 यानी 20% उम्मीदवार पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब अगर बात करें उन उम्मीदवारों की जिन पर जान लेने का आरोप है, तो आपको बता दें कि गोवा में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जिस पर जान लेने का आरोप हो। वहीं मणिपुर में 2 उम्मीदवार ऐसे हैं, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 1 और उत्तर प्रदेश में कुल 37 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर जान लेने का आरोप है। 5 राज्यों में ऐसे भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जिस पर किसी की जान लेने की कोशिश करने के मामलों में केस दर्ज है। तो आपको बता दें कि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या गोवा में 7, मणिपुर में 7, पंजाब में 33, उत्तराखंड में 3 और उत्तर प्रदेश में 159। अब बात करते हैं उन उम्मीदवारों की जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर मामले दर्ज हैं। तो इसमें आपको बता दें कि गोवा में 12, मणिपुर में 5, पंजाब में 15 और उत्तराखंड में 6 ऐसे उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश में 69 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अब आखिर में बात आती है कि इन 5 जिलों में राष्ट्रीय दलों ने कितने दागी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं क्षेत्रीय दलों, पंजीकृत पार्टियों और कितने निर्दलीयों ने इन सभी राज्यों में कितने दागियों को टिकट दिया है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए तो 1927 में से 657 यानी 34% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों में 1431 में से 555 यानी 39% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं पंजीकृत पार्टियां उनमें से 1855 में से 253 यानी 14% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार। वहीं निर्दलीय की बात करें तो 1731 में से 229 यानी 13% आपराधिक मामले वाले उम्मीदवार हैं। इन सभी राज्यों में सभी दलों ने गंभीर
आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों को भी टिकट बांटे हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय पार्टियों में 1927 में से 467 यानी 24% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। क्षेत्रीय पार्टी में 1431 में से 413 यानी 29% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं पंजीकृत पार्टियों की बात की जाए तो 1855 में से 200 यानी 11% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार और निर्दलीय में 1731 में से 182 यानी 11% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। यदि पार्टियों की लिस्ट को देखें तो कांग्रेस में 674 में से 228 यानी 34% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार, बीजेपी 615 में से 232 यानी 38% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं बात की जाए आपकी तो 570 में से 144 यानी 25% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं बीएसपी में 473 में से 166 यानी 35% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं सपा में 347 में से 224 यानी 65% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं निर्दलीय की बात करें तो 1708 में से 229 यानी 13% आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कांग्रेस में 674 में से 149 यानी 22% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। बीजेपी में 615 में से 172 यानी 28% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं आपकी बात की जाए तो 570 में से 90 यानी 16% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। वहीं बसपा की बात करें तो 657 में से 473 यानी 34% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। निर्दलीय की बात करें तो 1708 में से 182 यानी 11% गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार हैं। दागी उम्मीदवारों के अलावा करोड़पतियों को भी टिकट दिया गया है। तो राष्ट्रीय पार्टी ने 1927 में से 1372 यानी 72% करोड़पतियों को, क्षेत्रीय पार्टियों ने 1431 में से 772 यानी 54% करोड़पतियों पर, पंजीकृत पार्टियों में 1855 में से 345 यानी 19% करोड़पतियों पर और निर्दलीय ने 1731 में से 347 यानी 20% करोड़पतियों पर दांव लगाया है। इनमें से शिरोमणि अकाली दल ने 93% करोड़पति प्रत्याशी, भाजपा ने 87% करोड़पति प्रत्याशी, आरएलडी ने 86% करोड़पति प्रत्याशी, एनपीएफ ने 80% करोड़पति प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी ने 75% करोड़पति प्रत्याशी, बसपा ने 74% करोड़पति प्रत्याशी और एनपीपी ने 71% करोड़पति प्रत्याशी, एआईटीसी ने 65% करोड़पति प्रत्याशी, कांग्रेस ने 63% करोड़पति प्रत्याशी शामिल हैं। टॉप 3 अमीर प्रत्याशियों की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यूपी की रामपुर सीट से उम्मीदवार नवाब काजिम अली खान के पास 296 करोड़ की संपत्ति है। वहीं आम आदमी पार्टी के पंजाब की एएस नगर सीट से उम्मीदवार कुलवंत सिंह के पास 238 करोड़ की संपत्ति है। वहीं बात करें शिरोमणि अकाली दल के पंजाब की जलालाबाद सीट से उम्मीदवार सुखवीर सिंह बादल के पास 202 करोड़ की संपत्ति है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।